तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट यूनिट। यूनिट नंबर 3 है ये, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सी हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, दैट इज यूनिट नंबर 2। डाउटफुल है सॉलिड से रिलेटेड, क्योंकि जो पिछले साल रिवाइज हुआ तो उसमें सॉलिड नहीं था। फिर बीच में एक चेंज आया कि सॉलिड को इंक्लूड कर लिया गया, और अभी भी ऐसा न्यूज चल रहा है कि जो 30% आपका सिलेबस का रिडक्शन होगा, जब भी होगा, डोंट नो कब होगा, जब भी रिडक्शन होगा उसमें वापस शायद सॉलिड को हटाया जाए। अगर नहीं हटाया जाएगा तो हम उसको वापस, हाँ जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ने जा रहे हैं, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आपने रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th में पढ़ा था, उसका बहुत ज्यादा यूज होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, या फिजिकल केमिस्ट्री में तो रिडॉक्स रिएक्शन यूज होता ही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बिल्कुल यूज होगा रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, जो आपने पढ़ा था क्लास 11th। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं वो ईएमएफ ऑफ सेल है। ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैसा ही है जैसा आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज पढ़ा है, वैसा ही ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ईएमएफ बोलते हैं उसको, ई से शो किया जाता है, ईएमएफ ऑफ अ सेल। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। तो यू विल फाइंड दैट देयर इज इंटर रिलेशन विद फिजिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे टर्म आएंगे जो आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो, लाइक ईएमएफ वर्ड यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज होगा, करंट विल बी देयर, देन वोल्टेज जो आज हमने पढ़ा है, वोल्टेज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ये सारे टर्मोलॉजी इस पर्टिकुलर चैप्टर में यूज होने जा रहे हैं। यहां आप अगर टॉपिक भी देखोगे, इलेक्ट्रो, समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है ये, दैट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ईएमएफ ऑफ ए सेल पढ़ेंगे। देन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां देखिए वर्ड है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल किसी एक पॉइंट के प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, यहां पे इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे रिलेटेड बोर्ड में तो क्वेश्चन आता ही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इस नर्स्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन टू केमिकल सेल। तो सेल को कंबाइन करके बैटरी बनता है, और बैटरी से फिर हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, या जैसे आप टॉर्च में जो सेल लगता है, या मोबाइल में जो बैटरी है ना, ये सारे जो है वो केमिकल सेल्स हैं या केमिकल बैटरी हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद वी विल डिस्कस इन बिटवीन, ये जब हम पढ़ रहे होंगे तभी हमें डिस्कस करना है रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। गिव्स फ्री एनर्जी जिसको डेल्टा जी से शो करते हैं। डेल्टा जी पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस, तो ऐसा कुछ होता है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज द रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो जो यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल पढ़े हैं, उसका रिलेशन गिव्स फ्री एनर्जी के साथ क्या है, वो पार्ट हम डिस्कस करेंगे। कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये जो कंडक्टेंस है, ये पर्टिकुलर पार्ट फिजिक्स में वी विल स्टडी इन यूनिट नंबर 3। और यूनिट नंबर 3 क्या है फिजिक्स का, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे कंडक्टेंस है, उस कंडक्टेंस को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है, और दैट इज रिलेटेड टू सॉल्यूशन की कंडक्टेंस के बारे में बात। सॉल्यूशन जो हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा है, केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 2 में जो सॉल्यूशंस पढ़ा है, उन सॉल्यूशन के कंडक्टेंस, उसके करंट कैरिंग कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दैट इज कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। स्पेसिफिक एंड मोलार कंडक्टिविटी, अगेन कंडक्टेंस, फिर इसके बहुत सारे वेरिएशन है, मोलार कंडक्टिविटी, वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए आपको चैप्टर 2 बहुत डिटेल में पढ़ाया गया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का कंडक्टेंस से रिलेशन या मोलार कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं।
इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, इसमें बहुत सारे लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कोरॉस लॉ है, इलेक्ट्रोलाइसिस, कोरॉस लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस उसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज द एलिमेंट्री आइडिया। ड्राई सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, गैल्वेनिक सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लीड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स, कोरोजन, ये सारा हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निकल इन द सेंस कि इसको समझने के लिए आपको बहुत सारे प्री इंफॉर्मेशन या प्रायर नॉलेज की जरूरत है। क्या क्या प्रायर नॉलेज की जरूरत है? 11th का रिडॉक्स पता होना चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा फिजिक्स के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, करंट, ईएमएफ, ये सारे चीज, कंडक्टेंस, इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक काफी टफ लगता है 12th के बच्चों को, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन पहले से रिक्वायर्ड होता है और कई बार इस पे रिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो आप इसलिए रिक्वेस्टेड है कि आप कोई भी लेक्चर मिस मत करिए, जहां पे भी डाउट है उसको बहुत अच्छे से डाउट पूछेंगे और तभी ये पर्टिकुलर जो यूनिट है वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसमें बाकी सारी चीजें। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड है इसमें ना, दो वर्ड है, एक इलेक्ट्रिक और एक केमिस्ट्री। इलेक्ट्रिक जो फिजिक्स से आ रहा है और केमिस्ट्री यहां। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जहां पे वी आर गोइंग टू स्टडी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री का इधर मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट से हम केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं और केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिक करंट बना सकते हैं। क्या बोल रहे हैं फिर से समझिए। सिंपल सा एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, आपके मोबाइल की बैटरी। आपके मोबाइल की बैटरी में जब हम इसको चार्जिंग पे लगा दें, जब आप चार्जिंग पे लगाते हैं मोबाइल को, उस केस में इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन कहां हो रहा है? मोबाइल की बैटरी के अंदर। मोबाइल की बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं चार्जर के थ्रू, वो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन करता है। और केमिकल रिएक्शन क्या करता है? उसमें कैथोड एनोड इस तरीके से कुछ फॉर्म करता है। मैं एक सिंपल सा आपको बता रहा हूं कि सपोज ये आपके मोबाइल की बैटरी है। इस मोबाइल की बैटरी में दो कंपार्टमेंट होते हैं और दो कंपार्टमेंट के एक कंपार्टमेंट को कैथोड कहते हैं, एक कंपार्टमेंट को एनोड। क्या होता है ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। राइट नाउ आप समझिए, नेगेटिव वाला एक कंपार्टमेंट होता है और एक पॉजिटिव वाला। इसमें नेगेटिव वाले में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव वाले में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसलिए यहां पे प्लस रहता है। जब हम मोबाइल को यूज करते हैं व्हाट्सएप से या पबजी खेल रहे हैं या कोई भी सॉन्ग सुन रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां फ्लो होता है। मैंने वर्ड क्या यूज किया? फ्लो होता है। फ्लो होता है मतलब करंट फ्लो होता है। और जब ये करंट फ्लो होता है तो आपका मोबाइल उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहा है, जिससे आप सॉन्ग सुन पा रहे हो, गेम खेल पा रहे हो, व्हाट्सएप कर पा रहे हो, मैसेजिंग कर पा रहे हो, कॉल कर पा रहे हो। और जब ये इलेक्ट्रॉन अपने कंपार्टमेंट छोड़ के यहां आएगा तो इस पॉजिटिव के साथ वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा आएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तीसरा आएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहां पे क्या रह गया? यहां पे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएंगे तो हम बोलेंगे कि बैटरी जो है क्या हो गया है? डिस्चार्ज हो गया। बैटरी डिस्चार्ज हो गया और हमें वो दिखता है कि परसेंटेज जो है, बैटरी का जो परसेंटेज है वो कम हो गया।
अब हम क्या करते हैं, इस बैटरी को चार्जिंग पे लगाते हैं, चार्जर से कनेक्ट कर देते हैं। जब हम चार्जर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो चार्जर कर क्या रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कर क्या रहा है, करंट जो है यहां से इलेक्ट्रॉन निकालता है। करंट इस जगह से इलेक्ट्रॉन को निकालता है और उन इलेक्ट्रॉन्स को यहां डालता जाता है। यहां के इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, यहां डालेगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, यहां डालेगा। जब पूरे के पूरे यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, तो बैटरी क्या दिखाएगी, बैटरी विल शो 100% चार्ज्ड। अब यहां देखिए दो चीज हो रही, क्या पहला हो रहा है केमिकल रिएक्शन से करंट बनना। कैसे, जब ये चार्जर कनेक्ट नहीं है, तब मोबाइल जब भी ऑपरेट होगा फॉर प्लेइंग गेम और फॉर लिसनिंग म्यूजिक, तो उस केस में यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ये तो कंपार्टमेंट में दो कंपार्टमेंट हैं, एक में सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको मैं शो करने के लिए कैथोड बोल रहा हूं, और एक में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, इसको शो करने के लिए मैं एनोड बोल रहा हूं। तो एनोड वाला पॉजिटिव है, कैथोड वाला नेगेटिव है। तो जब हम अपने मोबाइल को ऑपरेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाता है। क्यों जाता है, बिकॉज ऑफ अपोजिट नेचर। और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, दिस मींस देयर इज फ्लो ऑफ करंट, तो करंट फ्लो हो रहा है। और जब करंट फ्लो होगा तो करंट की जो एनर्जी है दैट विल बी यूज्ड बाय मोबाइल, तो मोबाइल में हम लोग यूज करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यूज होता जाएगा, आप मोबाइल की एनर्जी को यूज करते जाएंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा और इधर आके वो पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज होता जाएगा। जब सारे के सारे या जितना भी आप देखो 40% हो गया, 50% मोबाइल अगर दिखाता है कि 50% चार्ज है, मतलब 50% यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। दिखाता है 40% मोबाइल चार्ज है, मतलब 60% इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए या केवल 40% इलेक्ट्रॉन्स यहां रह गए। और जब 100% डिस्चार्ज दिखाएगा, मतलब मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो गया क्योंकि बैटरी डेड हो गई है, मतलब यह हुआ कि 100% इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गए। अब क्या करना है, मोबाइल को चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए आप चार्जर लगाते हैं। तो जब हम चार्जर लगा रहे हैं तो वो चार्जर क्या कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन को वापस एक्सट्रैक्ट करता है और इन इलेक्ट्रॉन्स को इस कंपार्टमेंट में वापस डालता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां डालेगा उतना परसेंटेज ऑफ मोबाइल चार्जिंग दिखता जाता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, करंट से हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे करंट से केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम उनके कैटायन और एनायन डेवलप कर रहे हैं। यहां से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल के इधर ले जा रहे हैं, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर रहे हैं। ये सारे टर्मिनोलॉजी आपने कहीं ना कहीं सुनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर रहे हैं या रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है। जब सारे इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे तब हमें मोबाइल में क्या दिखेगा, 100% चार्ज। तो अब आप यहां समझिए दो चीज एक साथ हो रही है। दो चीज हो रही है इस बैटरी में। एक, जब ये चार्जर कनेक्टेड नहीं है तो करंट, तब यहां पे केमिकल रिएक्शन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। केमिकल रिएक्शन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। और जब मोबाइल को हम चार्जर पे लगाते हैं तो करंट की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ये दोनों चीज पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवाएंगे और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाएंगे। तो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? केमिकल रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्सली मतलब इसका उल्टा भी होगा। क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज टू कैरी आउट chemical reactions that do not proceed spontaneously। तो जो केमिकल रिएक्शन से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो सकता है, लेकिन
इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो केमिकल रिएक्शन होना है, मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है ये नॉन स्पॉन्टेनियस, ये अपने से नहीं होगा। जब तक हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेंगे इस बैटरी में, तब तक इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। चलिए और थोड़ा समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड during spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation। तो जैसा मैंने आपको बताया था यहां पे दो चीज हुए, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या हो रहा है, आपने जैसे मोबाइल जैसे ही ऑन किया मोबाइल के फंक्शन स्टार्ट होने लगते हैं, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। दैट इज केमिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। वेयरएज जब हम इस मोबाइल को चार्ज करना चाहते हैं तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्योंकि वहां पे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ेगा, तभी ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, तभी ये मोबाइल चार्ज होगा। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ बोथ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, दैट इज केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोनों चीजें जब हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, वो समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेसिक सी चीज क्या है, अभी तक हम ये जानते हैं कि कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है, एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है, ये चीज हम जानते हैं। लेकिन अब इसके डेफिनेशन में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, सो दैट जब हम अलग अलग टाइप के सेल को पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रोलाइट, यहां पे जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ये तीनों चीज दिख रही हैं। तो अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव लेके चलें तो काफी कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहां पे दोनों चीजें हो रही है, स्पॉन्टेनियस भी हो रहा है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो रहा है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल भी हो रहा है और केमिकल से इलेक्ट्रिकल भी हो रहा है। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव है इसमें काफी कंफ्यूजन आ सकता है। तो उसको ना यूज करके हम जो हमने 11th में पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे। कैथोड किसे बोलेंगे, द टर्मिनल एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। कैथोड इज दैट टर्मिनल एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो देखिए, एक पर्टिकुलर जो कैथोड है या एक पर्टिकुलर जो टर्मिनल है, जैसे मैंने मोबाइल के केस में आपको एग्जांपल दिया, मोबाइल के केस में ये वाला जो टर्मिनल है ये एक टाइम में ये कैथोड का बिहेवियर शो कर रहा होगा और दूसरे टाइम में यही एनोड का बिहेवियर शो कर रहा होगा। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव बोलने जाऊंगा सो देयर विल बी लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। उसकी बजाय क्या यूज करना है, उसकी बजाय आप इसको वो पॉइंट बोलिए, जब हम कैथोड रिएक्शन की बात करेंगे तब आप इसको वो पॉइंट बोलिए जहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और इसी तरीके से एनोड किसे बोलेंगे, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो। तो अगर ये टर्मिनल रिडक्शन कर रहा है तो आप इसको कैथोड बोलिए। अगर दूसरे प्रोसेस में जैसे केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तब हो सकता है यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तब आप इसको एनोड बोलिए। सो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल न यूज करके इट विल बी बेटर कि आप इसको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के टर्म में समझेंगे। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, बट पहले ये देखिए कुछ कॉमन चीजें। कैथोड में किसे बोलूंगा, वो टर्मिनल जहां पे रिडक्शन होता है वो कैथोड। एनोड क्या है, वो टर्मिनल जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, दैट विल बी एनोड। अब यहां पे हम दो मेजर टाइप के
सेल को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। देखिए यही एक सेल, इसी सेल को मैं एक बार इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल सकता हूं, दूसरी बार गैल्वेनिक सेल बोल सकता हूं। कैसे बोलूंगा यहां उसके डेफिनेशन में देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल प्रोसेस अगर होता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो समझिए ये मोबाइल की अगर बैटरी है तो जब हम इसको चार्जर से कनेक्ट करेंगे तो क्या हो रहा होगा, चार्जर की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें केमिकल रिएक्शन कर रहा है, केमिकल प्रोसेस कर रहा है। तो मैं मोबाइल की उस बैटरी को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कह रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं, वो सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल प्रोसेस में कन्वर्ट होता हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, गैल्वेनिक सेल वो सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब बताइए इस केस में मोबाइल की बैटरी में जब हम मोबाइल को चार्जर पे लगाते हैं तब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, केमिकल प्रोसेस हो रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वहीं पे जब हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं, चार्जर को हटा दे रहे हैं, तो मोबाइल के अंदर ये जो बैटरी है उसमें केमिकल प्रोसेस की वजह से, केमिकल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, इनके बारे में हमें यहाँ पे बहुत डिटेल में स्टडी करना है। सो ये 3 पार्ट में होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल और कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, यहां देखिए ये जो मोबाइल की बैटरी है ना, मोबाइल की बैटरी, इसके अंदर कुछ सॉल्यूशंस है, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन है, क्योंकि तभी तो इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन याद रखेंगे, सॉल्यूशन मींस इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे। तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, मतलब उनके कंडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, उनकी कंडक्टिविटी, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी के बारे में स्टडी कर रहे हो। देखिए आपके पास मोबाइल, ऐसे मोबाइल आ गए हैं कि किसी एक मोबाइल की बैटरी का जो बैकअप है उसका जो रेटिंग देता है 4000 mAh, कहीं भी बोलता है 6000 mAh, कहीं बोलता है 10,000 mAh। तो ये जो 4000 6000 mAh है, इसका मतलब क्या है, ये कैसे डिफाइन होता है, दैट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। उसके अंदर जो केमिकल्स हैं